जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमात्रे नमः। हर हर महादेव। चलिए शिव संहिता के गूढ़ ज्ञान में गोते लगाते हैं। महादेव जी पार्वती जी से ये कहते हैं कि सभी शास्त्रों को देखकर और बार बार उस पर विचार करके यह निश्चित हुआ है कि एक योग शास्त्र ही सबसे उत्तम है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग इसको कठिन श्रम मानते हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर इस उत्तम श्रम को करना कठिन जान पड़ता है, तो जब मनुष्य शरीर रोग आदि से नष्ट होकर किसी पशु योनि में आता है, तो क्या वो इस उत्तम श्रम को कर सकता है? कदापि नहीं। महादेव जी कहते हैं कि निश्चय ही जिसको जानने से पूरा संसार जाना जा सकता है, ऐसा श्रम करना निश्चय ही उचित है। इसीलिए योग शास्त्र को जानने का परिश्रम करना बिल्कुल उचित है। ये वही योग शास्त्र है जो महादेव जी के मुख से निकला है, जो बड़ी गोपनीय विद्या है। ये वही योग शास्त्र है जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में देते हैं। इसीलिए महादेव कहते हैं कि परम गोपनीय विद्या शुद्ध चित्त वाले मनुष्य को ही दी जानी चाहिए। महादेव जी माता पार्वती से संवाद करते हुए उन्हें बताते हैं कि कोई भी मनुष्य मोक्ष के द्वार तक कैसे पहुंच सकता है। महादेव जी बताते हैं कि वेदों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड, जिसमें कर्म कांड भी दो तरह का है, एक निषेध कर्म और एक विधि कर्म। निषेध कर्म यानी जिन कर्मों को करने के लिए मनाही है, और विधि कर्म तीन तरह के होते हैं, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म और सकाम कर्म। नैमित्तिक कर्म वो कर्म होते हैं जो किसी अवसर पर किए जाते हैं, जैसे तीर्थों में स्नान करना या विशेष पर्व पर पूजा आदि करना। इनको ना करने से पाप नहीं लगता, परंतु करने से पुण्य जरूर मिलता है। दूसरे है सकाम कर्म, यानी किसी फल की इच्छा से किए गए कर्म। और तीसरे है नित्य कर्म, जो सभी को करने चाहिए, यानी जो हम अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस में लाते हैं। आगे महादेव जी कहते हैं कि इन तीनों प्रकार के कर्म करने से फल दो ही प्रकार के मिलते हैं, एक पाप फल और दूसरा पुण्य फल। जब पाप फल मिलता है तो नरक की यातनाएं भुगतनी होती हैं, और पुण्य फल के अकॉर्डिंग हम स्वर्ग की यात्रा करते हैं।